आ रही? यस, गुड आफ्टरनून प्रणति। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे ऑन एडवर्ब्स। कल हमने एडवर्ब्स कंप्लीट किया था ना। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज ऑन spotting errors questions, या exercise on adverbs। चलो फिर आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। These were the questions which we were doing yesterday, है ना? कहाँ तक कर लेते हम लोगों ने? ये हो गए थे ना? ट्वेंटी थ्री तक हो गए थे ना? ओके ओके, चलो ठीक है। तो विल स्टार्ट विद 24। 24 भी हो गया था, कोई बात नहीं, एक दो रिपीट हो जाएगी तो भी चलेगा। इफ यू आस्क मी, अच्छा ये वाला तो देखो, इसमें था पता है हमें 24 में यस ऑल राइट करेंगे, यानी कि वी विल रिमूव क्वाइट, विल जस्ट से ऑल राइट, ठीक है। इफ यू आस्क मी, श्यामा इज ऑल राइट बट आई कांट टेल यू हाउ मच, सॉरी आई कांट टेल यू मच अबाउट राधा, ओके ठीक है। तो क्वाइट और ऑल राइट, मतलब क्वाइट ऑल राइट साथ में नहीं बोला जाता, बोलते हैं लिखते नहीं है, ऐसा बोल तो लेते हैं। दिस इज क्वाइट फाइन, इट्स क्वाइट ऑल राइट। 25 हम लोगों ने टू का यूज पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था उसमें, किया था ना कुछ? और टू के साथ मैंने फिर ओनली टू भी बताया था। यस करेक्ट खुशी, ओनली टू इज वेरी, एंड नन टू होता है नॉट वेरी, है ना, इस तरीके से लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। तो ओनली टू ग्लैड मतलब वेरी ग्लैड, इसका मतलब सेंटेंस ठीक है। नाउ लिसन, जिसको जैसे याद नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ एक चीज। टू ग्लैड हम बोलते तो गलत हो जाता, क्योंकि टू के साथ हम लोग इस तरीके से वो यूज नहीं करेंगे, प्लेजेंट एडजेक्टिव, है ना। टू अगर केवल टू ग्लैड बोल रहे तो गलत होता। हमने ओनली टू ग्लैड बोला है, इसलिए ठीक है ये, गॉट इट। ओनली टू मींस वेरी, देयर इज नो एरर। कोई डाउट हो किसी को तो पूछते हुए चलना, क्योंकि एक्सरसाइज करने का पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि हमें रूल्स याद रहे बस, ऐसा। बिकॉज ये टेस्ट जैसा नहीं होता, ये बस रिवीजन होता है कि हमने रूल्स पढ़े हैं, उनको उन पे क्वेश्चन एक्चुअली पूछा कैसे जाएगा। 26 Who will believe that she was not hardly hit by her husband's death? Good afternoon, Sandeep. Hard hit, करेक्ट, ठीक है। हार्डली हिट नहीं, हार्ड हिट आएगा यहाँ पे, क्योंकि हार्डली ना के बराबर होना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा सेंटेंस का मीनिंग था, ये किया था क्या हम लोग कल, याद नहीं है। हाँ, तो हार्डली पता है ना, हार्ड पॉजिटिव तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था फिर, तो करेक्ट हार्ड हिट आ जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट
Somebody reported to the contractor that his father had only died a week before. ओनली ए बिफोर है ना। देखो ओनली डाइड तो ऐसा लगा रहा है, ऐसा लग रहा है ना, बोल रहे हैं कि वो केवल मरा है, मतलब बाकी इज फाइन, ऐसा लग रहा है सुनने में। ओनली डाइड, ठीक है, तो ओनली डाइड नहीं, ओनली अ वीक बिफोर, कि भाई एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता ही हुआ ऐसा। ओनली टाइम के लिए साथ यूज कर रहे हो। 28। He asked me to completely forget her, but only I know how easy it is to say so. क्या होगा? स्प्लिट इन्फिनेटिव टू V1। हमने पढ़ा था ना कि इसको जब भी इस तरीके से आपको लगाना है, इसके साथ में एडवर्ब कंप्लीटली, ठीक है, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। वैसे तो पता है हमें, वर्ब के जस्ट बाद में आता है, जैसे ही रीड्स क्लियरली, ही राइट्स नीटली, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे जब भी स्प्लिट इन्फिनेटिव दिया होगा तो स्प्लिट इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये साथ में ही आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा एडवर्ब आएगा। कैसे बोलेंगे इसे? टू फॉरगेट साथ में आने वाला है ना। टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, यस करेक्ट, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो टू प्लस V1 आपके साथ में आएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब ऑफ मैनर। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा? व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल गिव अस क्लू। अब देखो इसमें क्या है, अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट नहीं दे रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वर्ब के बाद लगाते हैं उसे। यस, एग्जामिन्ड केयरफुली, बिल्कुल सही। व्हेन एग्जामिन्ड carefully it will give us a clue to the mystery of the case, correct। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। दे आर वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम। जोक ऑन देम ये एरर नहीं है, ये मैं बस मिसप्रिंट मान लो यहाँ पे, ठीक है। जोक ऑन देम तो आएगा, इसमें एरर बताना है भी। क्या लिखेंगे? वेरी मच सीनियर। अरे वेरी लगाने की जरूरत ही क्या है, फिर हम उसे क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो आप वेरी मच सीधे भी लगा दोगे वो गलत नहीं होगा अनिकेत, वेरी मच भी चलेगा, बट मेरा मतलब है सीधे वेरी हटा के मच लगा देते हैं हम, अगर एक ही बार से क्वालिफाई कर रहे हैं तो। नहीं 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 प्रतिभा, नॉट टू प्ले नहीं आता, नॉट प्ले आता है, ठीक है। डेयर के साथ आप, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना एक बार, डेयर के साथ हम लोग टू प्लस V1 नहीं करते, केवल V1 लिखते हैं। हमने ये पढ़ा था, डेयर और नीड, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, इनके साथ में V1 आता है, ये वर्ब्स के टाइम पे हमने देखा था, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था ना, नो नीड टू वरी, ये गलत होता है, क्या आएगा? नीड नॉट वरी, ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो ये डेयर और नीड दे आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और मैंने बताया था कि कब आएगा,
डू की कोई भी फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो, उसके बाद में अगर डेयर और नीड लिखा है, डेयर और नीड, तब आपका 2+V1 आ सकता है। ठीक है, जैसे डू नॉट डेयर टू प्ले, तब आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट डेयर टू प्ले जोक ऑन देम, ऐसा कुछ, तब आप टू लगा सकते हो। डू की कोई भी फॉर्म, डू, डज, डिड, कुछ भी यूज करोगे तब आएगा, वरना नहीं। ओके, चलिए। बाकी मच सीनियर इज फाइन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, सीनियर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ हम मच यूज कर सकते हैं। तो दे आर मच सीनियर टू मी, सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम। I hardly ever see him because in my opinion he is not a man to be admired. Yes, Khushi, no error. Sentence is correct है ना? I hardly ever see him because in my opinion he is not a man to be admired. कुछ भी गलत नहीं है, hardly का यूज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है इसके अंदर. Sentence is correct. I know that eventually he will succumb to me and confess that he has committed a crime. Succumb to me मतलब surrender to me, है ना, ऐसा. So I know that eventually this will happen, ऐसे बोला जा रहा है. इवेंचुअली पहले नहीं आएगा. वैसे हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं ना, कि जब हम एडवर्ब लगा रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में आएगा. ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर रहा. इवेंचुअली, वरना तो ऐसा हो जाएगा ना, इवेंचुअली आई नो दैट, वरना वो आई नो दैट को भी क्वालिफाई कर देगा. तो ऐसा नहीं है, इवेंचुअली दिस विल हैपन. तो आप आगे वाले एक्शन को ही वो कर रहे हो कि इवेंचुअली वो मेरे से माफी मांगेगा या मेरे सामने सरेंडर कर देगा. ठीक है, तो ये वाला यूज एकदम ठीक है. और अगर इवेंचुअली स्टार्टिंग में लेके आ गए तो आई नो दैट को भी कर देगा. तो यस प्रणति, देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, यस. इवेंचुअली का यूज में देखना था, वो ठीक है एकदम. बाकी सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है, इट्स फाइन. 33. Where else did he go besides the office? She asked her husband. अब देखो जरा यहाँ पे, I'll give you else besides. सेंटेंस को पढ़ना, एक वर्ड हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज एक वर्ड एक्स्ट्रा है, इट इज सुपरफ्लुअस, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि जो बात है वो ऐसे भी समझ में आ रही है, एंड वी कैन रिमूव वन वर्ड क्योंकि दोनों सेम बात कर रहे हैं. एल्स का मतलब भी और कहाँ वाले सेंस में, बिसाइड्स का मतलब भी इसके अलावा और कहाँ वाले सेंस में होता है. Where did you go besides the office? Yes, ठीक है, बिल्कुल सही. We can remove else from here. So where did you go besides the office? She asked her husband. Else remove कर देंगे, बिल्कुल सही. ठीक है. Where did you go? Yeah. Yes, Sandeep. What if we need to use, use the else and eliminate the besides? How could be the sentence be? तब where else did you go? The office हो जाएगा ना फिर.
अच्छा, यू आर सेइंग कि if we remove besides तो कैसे बना सकते हैं सेंटेंस ऐसा? Yes, sir. I don't know, फिर तो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, where did you go, where else did you go after the office, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? Okay, fine. Okay. या मतलब कि कुछ भी यूज कर लोगे, बट हाँ अभी यहाँ पे अगर एल्स हटा ले तो भी सेंटेंस इज करेक्ट, एंड ये जो एडवर्ब आप लगा रहे हो एक्स्ट्रा हो रहा है ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He said that the examination was bad and added that he could not answer questions enough to pass it. Yes, बिल्कुल सही। Questions enough नहीं, enough questions. Enough questions to pass it. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब बोल ही नहीं पाओगे आप गलत, ऐसा है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम, बिल्कुल सही, एंड सो इज टॉम, एंड सो इज टॉम। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है देखिए, वैसे बोलते हैं ईस्टवर्ड्स विंड, ध्यान रखने से। नेक्स्ट टाइम अगर हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप ईस्टवर्ड बोलते हो, ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड विंड, ठीक है, और केवल डायरेक्शन बोलोगे वी आर गोइंग ईस्टवर्ड्स, ठीक है, तब आप एस लगाओगे उसके अंदर, तो यानी यहां से हम एस रिमूव कर देंगे, ईस्टवर्ड विंड आएगा। और अगर आप बता रहे हो कि उधर जा रहे हो, नाउन की तरह यूज कर रहे हो, वेयर आर गोइंग, वी आर गोइंग ईस्टवर्ड्स, ठीक है, तो आप वहां पे लगाओगे उसे ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड्स आपका ये नाउन होता है, और अगर आपको नाउन को क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, तो आप ईस्टवर्ड लिखोगे। ओके, जब आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे अनिकेत इसे, इस वर्ड को, तो ये क्या होगा, विदाउट ऐसा आएगा, ठीक है, आपका एडजेक्टिव है ईस्टवर्ड विंड, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अगर आप केवल नाउन की तरह वाले हो, वी आर गोइंग ईस्टवर्ड्स, तब आप इसे योगे ऐसे विद एस, गॉट इट। तो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, आगे किसी नाउन के साथ लगा के, तब एस नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से बस एस हटा दिया। द ईस्टवर्ड विंड हेल्प द बोट, यस। नेक्स्ट 37, not only we lost what we had on our disposal, but we also lost our patience. बिल्कुल सही। देखो हम लोग चेक कैसे करेंगे, अभी पता है हमें कि भाई ओनली के बाद क्या आ रहा है, ओनली के बाद वी आ रहा है, और यहाँ पे ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब है, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे वर्ब है, चीज तो करना ही ऑफ कोर्स। कल पढ़ा था कि नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा और आगे वर्ब होगा, तो हम उसमें इन्वर्जन लगाएंगे, तो बिल्कुल सही, हम कहेंगे नॉट ओनली डिड वी लूज what we had on our disposal, but we also lost our patience. Correct. थर्टी एट, ये पता है हमें, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, है ना, आई बिलीव सबका ये आंसर होगा। यस करेक्ट, वी कैन नहीं आएगा, कैन वी हेल्प यू, ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क।
39। संदीप, अगर हम केवल इतना बोलेंगे कैन वी हेल्प यू, तब तो सवाल बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर बोलोगे तो इन्वर्जन बनेगा वो। बाकी तो ऐसा ही है, कैन वी हेल्प यू, हाँ या प्लीज हेल्प मी, ऐसा हो जाएगा वो तो। सेंट वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, नो प्रणति, हम लोगों ने पढ़ा था ना, अंडर अ ट्री, आउटसाइड द गेट, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन लग रहा है ना। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, तो देयर विल बी नो एरर। बिल्कुल सही खुशी, देयर इज नो एरर। अंडर अ ट्री was sitting the saint, got it? हाँ यस, वही हम जनरली यूज वैसे तो कम ही करते हैं, ऐसा है। अनिकेत क्या बता रहे हो, हाँ बोलते हैं ऐसे। अच्छा, यू आर सेइंग कि अंडर द ट्री आना चाहिए ऐसा, मतलब अंडर द ट्री भी बोल सकते हैं कुछ। द सेंट वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अरे तो ये तो हम बोली, मतलब ये सेइंग ये सेंटेंस, हाँ ये सेंटेंस तो ठीक हो गई होगा, ऑफ कोर्स द सेंट वाज सिटिंग अंडर द ट्री, बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई गलती नहीं है। बताता हूँ मैं, यस इसका ये होगा, नॉट डज ही, बिल्कुल नॉट डज ही। तो अनिकेत यू आर सेइंग कि इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। नहीं, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा विद एक्सप्रेशन जो जगह शो कर रहा है, जो जगह दिखा रहा है, अंडर अ ट्री, अंडर अ टेबल, या फिर क्या दिखा था हम लोगों ने, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे वहां पे, जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गार्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जब भी हमारा सेंटेंस राउंड द कॉर्नर, यस खुशी, ठीक है, तो जब भी हमारा सेंटेंस इन एक्सप्रेशन से स्टार्ट होगा, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन। अगर आपका सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है तो कंप्लीट इन्वर्जन लगता है वहां पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन लगाया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट। अब इस बात को हम नॉर्मली भी बोल सकते थे, द सेज इज सिटिंग अंडर अ ट्री, ऐसे ही बोल सकते थे। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर हम इन्वर्जन यूज कर रहे हैं तो फिर वो होता ना, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट के लिए, कि एक पेड़ के नीचे एक वो बैठे थे, एक संत बैठे थे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। बस वो वाली चीज है, वो वाले संत बैठे थे जिनको हमने पहले कहीं और भी देखा है, वॉट एवर ही इज सेइंग। तो इसमें इसलिए हम लोगों ने कंप्लीट इन्वर्जन लगाया, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ। Shwangi and Shweta are coward girls. Are cowards, है ना। प्रणति समझ में आया ना कि cowards इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब उसे नाउन की तरह यूज करते हैं। अगर आपको एडवर्ब की, सॉरी एडजेक्टिव की तरह यूज करना है क्वालिफाई करने के हिसाब से, तो आप बोलते हो cowardly। तो बिल्कुल सही, या तो आपने जो लिखा है वो ठीक है, आर कावर्ड्स ऐसे बोल सकते हो क्योंकि नाउन लगा रहे हो सीधे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर उसके आगे नाउन को क्वालिफाई करना है, कवर्डली गर्ल्स बोला है तो ऐसे बोला जाएगा, कवर्डली गर्ल्स, कवर्ड गर्ल्स नहीं होता।
सेकेंड, मतलब ये एडजेक्टिव ऐसे ही बनेगा इसका, ये है यहाँ पे। नो एरर होना चाहिए ना अंजलि। देखो हम लोग अगर नहीं लगाए ना, वो अगर स्टार्टिंग में नहीं है हार्डली, तो हम रहने देंगे ऐसे ऐसे ही। अगर स्टार्टिंग में लिखा होता है तब हम इन्वर्जन लगाते हैं, ऐसा है। वरना तो हम इसे नॉर्मली भी यूज कर ही सकते हैं, मीरा हैड हार्डली रीच द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ। ठीक है, ये वाला पार्ट भी ठीक है, और साथ में हम व्हेन यूज कर रहे हैं, सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट, यस, सो क्विकली, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या है, सो प्लस हेड ऑफ मैनर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग करेंगे सो क्विकली डिड शिवांगी रन, फिर रन आ जाएगा ना, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस। सो प्लस हेड ऑफ मैनर, इसके साथ इन्वर्जन, करेक्ट। फोर्थ कौन से पार्ट में रह रहे, वो बताओ, अगर वर्ड पूरा समझ में ना आए तो। वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनली। तो फिर अब बता दो क्या रह रहे, 30 सेकंड में क्या लग रहा है? लाइफ तक तो ओके है, मैनली डजंट मेक सेंस, आई एम फीलिंग। या बिल्कुल सही, लाइफ तक तो ओके है। मैनली हम लोग यूज करते हैं, मैनली एटीट्यूड, मैनली बिहेवियर, उस तरीके से। आपको यहाँ पे चाहिए एडवर्ब, है ना, कि ये काम ऐसे करना चाहिए। व्हेन यू नीड एडवर्ब, तो एडवर्ब यहाँ पे आता है मैनफुली। लिख लो, अगर मैनली से में मैन से रिलेटेड एडवर्ब चाहिए, इसने ये काम इस तरीके से किया, तो आप मैनफुली यूज करते हो, ठीक है। तो वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनफुली। बिल्कुल सही। आई हार्डली फाइंड समथिंग इन अ कैरेक्टर, नहीं, आई हार्डली फाइंड एनीथिंग। I hardly find anything in a character that I can admire. Correct. Sneha acted nobler than all of her friends. Yes. अब एक्ट किया उसने, ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे मोर नोबली। करेक्ट खुशी, यहाँ पे आ जाएगा मोर नोबली। देखो नोबली क्या है, हमारा एडवर्ब है, उसने कैसे एक्ट किया उसके लिए हम एडवर्ब लगाएंगे, नोबली बोलेंगे। नोबलर तो तब हो सकता था ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है, कि वो ज्यादा नोबल है,
इन हमें बोलना है उसने ज्यादा नोबली एक्ट किया, इसलिए एडवर्ब के साथ मोर लगा देंगे यहाँ पे। करेक्ट। Much hot that day before. Sorry, it was much hot day before yesterday, and we didn't go out. आप गर्म था ये भी बोल सकते हैं, और हम लोग मच के साथ क्या लगा सकते हैं वरना भी बोल, है ना, इट वाज मच हॉटर भी बोल सकते हैं, और यस ये वाला एरर भी होगा सोनाक्षी, बिल्कुल सही। और एंड की जगह हम सो भी लगा देंगे, इस क्योंकि इस वजह से नहीं गए थे ना हम लोग बाहर, तो यहाँ पे सो है और यहाँ पे मच हॉटर आ जाएगा। बाकी वेरी हॉट भी लगा दो तो भी चलेगा, क्योंकि मच के साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, मच के साथ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और वेरी के साथ हॉट लगाते हैं, मतलब वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आ जाती है। बस ऐसा है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि आज से ज्यादा गर्म था उस दिन, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज वी आर कि डे बिफोर यस्टरडे ज्यादा गर्मी थी, इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग इट विद टुडेज टेम्परेचर, ऐसा कुछ, इसलिए कंपैरेटिव वुड वर्क। यस, हम मेन वर्ब से पहले हटके यहाँ पे आएगा ऑफन शिवांगी। यस, एज ब्लंटली, है ना, आई टोल्ड हर एज ब्लंटली एज आई कुड, क्योंकि एडवर्ब चाहिए। The description of the incident is fairly boring. Now we know the answer. Is rather boring, yes. The description of the incident is rather boring. बिल्कुल सही। Mira did this work as good as she could. As good as she could. ये राइम कर रहा है, तो उसमें केवल इतना ही अच्छा है, बस ये राइम कर रहा है, बाकी गलत है ये। उसने हम क्या बोलते हैं, स्पीक, गुड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसकी जगह हम लोग? एज वेल, यस करेक्ट, ठीक है। जब भी आप कुछ वर्ब यूज कर रहे हो, उसने अच्छा काम किया, यू डिड वेल, ऐसे बोलते हैं ना लोग, यू डिड वेल, यू डिड गुड नहीं, डिड गुड तो बोल देते हैं, मतलब बोलने में चलेगा, बट व्हेन यू आर यूजिंग एडवर्ब और अच्छा जा रहा हो, अच्छा किया, तो वहां पे आप वेल यूज करते हो। मीरा डिड दिस वर्क एज वेल एज शी कुड। When she received the good news, she ran straightly to call up her husband. ठीक है, she ran straightly ऐसा लग रहा है वो सीधा भागी, like सीधा, straight line, in a straight line. Can we use greatly? Mira did this work as greatly. As के साथ तो हम जनरली फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव भी लगाते हैं, प्रतिभा। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा, बिल्कुल सही, स्ट्रेटली हटेगा, स्ट्रेट हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। क्विक, क्विक,
क्विकली बोलना चाह रहे थे क्या वहाँ पे? When she received the news, she ran quickly to her husband, ऐसा कुछ? क्लियर हो गया निकेत? क्विक आप वहां पे कह रहे थे स्ट्रेट की जगह पे, कि स्ट्रेट की जगह क्विक आ सकता है? अच्छा, हाँ नहीं, क्विकली तो आ सकता है क्योंकि तुरंत जाने के लिए तो क्विकली आ जाता। Knows riding a horse very well. Knows के साथ में इसके लगाएंगे हम लोग वेरी वेल knows। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी वेल नोज लगाएंगे हम लोग। सुशांत knows riding a horse very well. Sushant knows how to ride a horse. Yes, how to ride a horse. ठीक है, जैसे लोगों ने कल क्वेश्चन किया था ना, माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ऐसा वाला, तो हाउ नोज के साथ हम जो हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, ये सब कुछ यूज करते हैं। तो सुशांत नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स वेरी वेल, तभी ठीक हो जाएगा। 16th वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, यू कैन स्किप इट। अच्छा, क्विकली और स्ट्रेट, हाँ क्विकली और स्ट्रेट कुछ भी लगा सर इस 17 हमने सेल्डम और नेवर के बारे में पढ़ा है पहले। या तो सेल्डम और नेवर आता है या फिर हाँ सेल्डम इफ एवर आता है। यस, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में गलती है, हम और नेवर कर सकते हैं या फिर इफ एवर कर सकते हैं। We seldom or never meet our relatives these days. Yes, I hardly know someone in this country. ठीक है, hardly know anyone. बिल्कुल सही, I hardly know anyone in this country. She doesn't sing well and I don't sing either. Oh God, मैंने बहुत कोशिश करी मैं नीदर बोलूं, बोला नहीं गया वो। ठीक है, बिकॉज आप नेगेटिव यूज कर रहे हो उसके साथ में, नहीं नीदर डू आई की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रणति। देखो, she doesn't sing well and I don't sing either, आप पूरी बात बोल रहे हो यहाँ पे, it's fine. I don't sing and neither do I, या तो ऐसे बोल सकते थे, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, मतलब इट इज फाइन और ये काम करेगा। बट अगर हमें इसमें मान लो एरर लगाना है 1 2 3 में से कहीं पे, तो हम 3 में लगाएंगे, क्योंकि नीदर की जगह क्या आना चाहिए, ईदर, तब भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। डोंट के साथ आप फिर से नेगेटिव नहीं लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे। अनिकेत, टुगेदर मतलब टुगेदर कहाँ? साथ में लास्ट वर्ड नीदर की प्लेस में, सो नीदर की प्लेस में। टुगेदर की तो जरूरत ही नहीं है ओके, नो, ये सिंपल इतना बोला गया ना, शी डजंट सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गाती और मैं भी अच्छा नहीं गाती, ऐसा बोला गया, मैं भी अच्छा नहीं गाता, व्हाटएवर, यहाँ पता नहीं चला, आई लिखा है बस, तो वो अच्छा नहीं गाती और मैं भी अच्छा नहीं गाता। शी डजंट सिंग वेल एंड आई डोंट सिंग ईदर, और मैं भी नहीं गाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे ही ठीक है। प्रणति क्लियर हो गया ना? नीदर डू आई इज ऑल्सो फाइन एंड दिस इज ऑल्सो फाइन।
ऑल्सो, हाँ ऑल्सो बोल सकते हैं। देखो एक बात को हम बोल बहुत सारे तरीके से सकते हैं, बट द थिंग इज कि जब किसी भी सेंटेंस में बताता हूँ होता है क्या कॉन्सेप्ट, अगर आपको कहीं पे एरर फाइंड करना है एंड यू हैव टू करेक्ट अ सेंटेंस, तो आप चाहते हो मिनिमम चेंजेस करो उसके अंदर, ठीक है, सबसे मिनिमम चेंज करके वो सेंटेंस कैसे सही हो सकता है, हमारा प्रायोरिटी वो होती है। इसीलिए क्योंकि एक सेंटेंस को हम सही बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, कुछ और बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हमारा चाहिए होता है मिनिमम चेंज, और मिनिमम चेंज की तरफ ही हम लोग देखते हैं कि सबसे कम चेंज कैसे किया जाए किसी सेंटेंस में। The principal rejected my application outrightly as it was against the rules of the school. No, outright, सीधे, मतलब सीधे रिजेक्ट कर दिया ऐसा। The word is outright, ठीक है, outright बोला जाता है, rightly नहीं होता, is outright। ठीक है, तो the principal rejected my application outright as it was against the rules of the school. समझ में आ गई? कि तुरंत रिएक्ट कर दिया, पूरी तरीके से रिएक्ट कर दिया, तब यूज करते हैं हम लोग आउटराइट। ओके, नेक्स्ट की 21, शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। 1, यस सोनाक्षी, क्या हो जाएगा? फर्स्ट में एरर है, शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। ट्वेंटी रिपीट कर दूं मैं, 20 वाला ये रहा। ओके, इसमें क्या होता है, आउटराइटली जो वर्ड है, आउटराइटली इज नॉट यूज्ड, ठीक है, आउटराइटली के लिए हम आउटराइट बोलते हैं और यही हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव इधर यूज हो जाता है, फाइन, आउटराइट खुद ही एडवर्ब है। तो द प्रिंसिपल रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन आउटराइट, सीधे रिजेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक है, आउटराइट का मतलब कंप्लीटली, एट वंस, ठीक है, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और तुरंत रिजेक्ट कर दिया, तो आप यूज करते हो आउटराइट। तो दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। 21 में देखो, शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, क्या लग रहा है, सी क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट में एरर है, चेंज करना है कुछ, जब भी आप वर्ड यूज करते हो कंसिडर्ड नहीं, अरे हर क्यों लगाएंगे यार, एज इज नॉट रिक्वायर्ड, शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, ठीक है, कंसिडर्ड के साथ में हम लोग एज लगाना मतलब नहीं लगाते, डायरेक्टली से शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। यस है ना, नॉट को हटा देंगे यहाँ से, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग, या तो सीधे बोलोगे शी सेड शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, या हम बोलेंगे शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, बिल्कुल सही।
डिनाई के साथ ऑलरेडी चीज को डिनाई कर रहा है तो नॉट की जरूरत नहीं है. My friend does her work good as she is a trained nurse. बिल्कुल सही. My friend does her work well. ठीक है. My friend does her work well as she is a trained nurse. बिल्कुल सही. Where is the next question? चलो इसके हो गए. इस वाले एक्सरसाइज के देखते हैं. अब थोड़ा सा मिसलीज भी हो सकता है बट मोस्टली एडजेक्टिव एडवर्ब ही है इसके अंदर भी. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस बिल्कुल सही. हम यहाँ से इसे बट को हटा देंगे. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. बट हटेगा. अब हमारी मर्जी है हम यहाँ पे गेट लगा दें या फिर कॉमा है कॉमा रहने दें. इट्स अप टू अस. दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल येट द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है. प्रणति हाउएवर की जरूरत नहीं पड़ेगी. दो उसके सेंस में होता है ना. हालांकि पहला पोर्शन ऐसा था बट फिर भी बाकी का पार्ट इजी था. यहाँ से आप बट हटा दोगे ऐसे ही लेकर रहने दोगे. हाँ पूछो सोनाक्षी. इनफ काइंड कभी नहीं होता. इनफ काइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप काइंड इनफ ही बोलते हो. ठीक है. काइंड इनफ का मतलब कि काफी ज्यादा काइंड है वो इंसान. तो होता क्या है ना एक्चुअली इनफ को अगर आप यूज करते हो नाउन की तरह ओ सॉरी एडजेक्टिव की तरह तो ये नाउन से पहले लगता है. जैसे देयर इज इनफ फूड इनफ वाटर. आप कुछ भी बोलोगे इनफ फूड फॉर एवरीवन देयर इज इनफ वाटर इन द ग्लास या फिर इन द टैंक व्हाटएवर. ठीक है. तो इनफ अगर आप नाउन से पहले लगा रहे हो मतलब नाउन के साथ यूज कर रहे हो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो पहले आएगा ऑफ कोर्स. लेकिन अगर हम इसे एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तो हमेशा उसके बाद में आता है. ठीक है. तो इसलिए आएगा ही इज काइंड इनफ. ही इज इनफ काइंडिंग. ही इज काइंड इनफ. यानी कि काफी ज्यादा काइंड है वो किसी पर्सन के लिए बोल रहे हो तो. ठीक है. इसीलिए देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन था ना थोड़ा इनफ क्वेश्चंस जैसा कुछ था. तो क्वेश्चंस इनफ नहीं होता इनफ क्वेश्चंस होता है. काफी सारे क्वेश्चन कर लिए इसलिए इनफ पहले आएगा नाउन बाद में. गॉट इट. तो इस तरीके से लिखेंगे हमेशा. चलिए नेक्स्ट सेकंड. Everyone agrees that Rahul is wiser than all the members of the family. No, everyone सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो अग्रीज तो ठीक है. एवरीवन अग्रीज इज फाइन. ठीक है. राहुल इज वाइजर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. हम लोग ऑल द अदर लगाएंगे. कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं ना अदर वैसा. तो एवरीवन अग्रीज दैट राहुल इज वाइजर देन ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है. तो इसके साथ में अदर आएगा. पहले वाले रूल्स भी याद रखो. एडजेक्टिव में पढ़ा था हम लोगों ने ना. कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय अदर. सुपर डिग्री साथ नहीं लगता. थर्ड, वॉच हाउ केयर द स्पैरो नीड्स. आंसर हमें दिख रहा है इसका. केयरफुली. करेक्ट. वॉच हाउ केयरफुली. बिल्कुल सही.
Like the commission has recommended. जैसे संकेत carefully हो जाएगा. Like the commission has recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly. प्रतिभा, अगर सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट कर रहे होते यहाँ से ना, लाइक ना लिख के डायरेक्ट बोल रहे होते, द कमीशन हैज रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट दैट द रूल्स नीड टू बी एनफोर्स्ड मोर स्ट्रिक्टली, तब हम दैट लगा देते, 100% लगाते दैट, अगर स्टार्टिंग में लाइक नहीं होता तो. ठीक है. और यहाँ पे लाइक ही नहीं आएगा. जब भी हमें बोलना होता है ना, जैसा कि उन्होंने कहा है, जैसा कि कमीशन ने रिकमेंड किया है, हम क्या यूज कर दीजिएगा, लाइक तो हम बोलने में यूज करते हैं, बोलते हैं, हम पता है कि लाइक यू ऑलरेडी सेड, ऐसा तो बोलने में भी यूज लाइक, लेकिन एक्चुअली फॉर्मली हमें लाइक यूज नहीं करना होता. क्या बोलते हैं हम लोग, जैसा कि कमीशन ने रिकमेंड किया है. क्या आएगा उसके लिए वर्ड यहाँ पे, एज. यस, बिल्कुल सही. यहाँ पे आएगा एज द कमीशन हैज रिकमेंडेड. ठीक है. तो जब भी आपको ऐसे बोलना हो ना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, एज आई ऑलरेडी सेड, ठीक है, एज द कमीशन हैज रिकमेंडेड, तो जब भी आपको सेंटेंस में मीनिंग कुछ ऐसा देना हो कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, जैसा कि पहले कहा, हमेशा एज आएगा, लाइक नहीं आएगा. हम नॉर्मली बात करने में लाइक यूज कर लेते हैं. और मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते द से, तो यहाँ पे दैट आ जाता. ठीक है, वरना नहीं. तो बस लाइक की जगह एज. क्लियर है सबके लिए, कोई डाउट? चलिए फिफ्थ देखिए. फिफ्थ इजी है मेरे ख्याल से, सब लोग कर लेंगे तुरंत ही. फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसके ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन अभी उसमें भी किया था, पहले वाले एक्सरसाइज में. ऑल्दो ही अर्न्स, यस, अर्न्स ओनली आएगा, बिल्कुल सही. ठीक है, ओनली यहां से हट के इधर लगेगा, अर्न्स ओनली 800 रुपीज, करेक्ट. सिक्स्थ, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, टॉयलिंग इज इन हार्ड वर्क, बहुत सारा काम करने के बाद, मेहनत वाला. आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल. अंजलि, ओके, वी विल रिमूव नो, उसकी जगह क्या लगा सकते हैं हम लोग, नो हटा देंगे. चलो, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, हाँ वेरी हार्ड चल जाएगा. वेरी तो एडवर्ब है ना हमारा, वेरी ऑलरेडी एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है वो. और जैसे वेरी फास्ट बोलते थे ना, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, फास्ट एडवर्ब होता है हमारा, और वेरी भी एडवर्ब होता है. हाँ, टॉयलिंग का मतलब होता है वर्किंग हार्ड, लेकिन लिटरल मीनिंग तो टॉयलिंग का वैसे देखा जाए तो काम करने से रिलेटेड, ऑफ कोर्स वर्किंग हार्ड से रिलेटेड है. तो आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड, इसका मीनिंग ऑलरेडी यही है, लेकिन टॉयलिंग का मतलब वर्किंग वाले सेंस में लिया गया होगा यहाँ पे, यही है वो डिफरेंस इसमें बस. ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, मतलब ऐसा है, वेरी हार्ड. आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, मैं भी ये सोचता था कि सोच रहा हूँ यार सेंटेंस में कुछ ज्यादा हो गया, बिकॉज टॉयलिंग का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क. ठीक है, तो आफ्टर हार्ड वर्किंग वेरी हार्ड ऐसा है, बट यहाँ पे हमने वो लिटरल मीनिंग में नहीं लिखा. टॉयलिंग का मतलब बहुत मेहनत हो गया, बस हमने वो ले लिया. अगर यहाँ पे लिखा होता वर्किंग वेरी हार्ड ऐसा कुछ, तब तो हम ऑफकोर्स रिपीट नहीं करते इसे, लेकिन अगर केवल टॉयलिंग लिखा है तो इसे जाने दे सकते हैं हम लोग, ऐसा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा. ओके, तो आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ही फाउंड दैट ही हैड हार्डली मेड, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जाएगा एनी प्रॉफिट एट ऑल. नेक्स्ट, बिल्कुल सही. इट सीम्स एविडेंटली टू मी, नहीं, इट सीम्स एविडेंट. ठीक है, प्रोनाउन आप यहाँ पे एल वाई नहीं लगाओगे, इट सीम्स एविडेंट टू मी, बिल्कुल सही. इट सीम्स एविडेंट टू मी दैट द विजिट्स दे मेड टू द आइलैंड वर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, करेक्ट.
ठीक है, तो एविडेंटली स्टार्टिंग में लगा सकते थे, एविडेंटली इट सीम्स या व्हाटएवर, अगर सेंटेंस ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो, बाकी इट्स करेक्ट। ठीक है, तो आई गेस लेट्स कीप इट टिल हियर, टाइम हो गया हमारा, तो माइट हैविंग अ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे आगे, और गुड्स तो होगा ही होगा, आई विल काउंट इट एज मिसप्रिंट। अंजलि पता ही कैसे चलेगा, जैसे इस वाले में, जैसे यहाँ से एल हटाना है, देखो जब हम लोग बात करते हैं ना एडजेक्टिव की या प्रोनाउन की, यहाँ पे लिखा हुआ था इट सीम्स, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, इट सीम्स व्हाट, इट सीम्स एविडेंट, इट सीम्स एविडेंटली नहीं। यहाँ पे आप इट के लिए यूज कर रहे हो, इट प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन तो एक ही कैटेगरी हुई ना, तो उसके लिए आप एविडेंट लगाओगे। ठीक है, एविडेंटली दिस हैपेंस, अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो एविडेंटली सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए, तब आप एल वाई लगा लोगे। गॉट इट? तो जब भी प्रोनाउन के सेंस में यूज किया जा रहा है या नाउन के सेंस में, तब आप एविडेंट लगाते हो, यानी कि एडजेक्टिव, और एल वाई एविडेंटली एडवर्ब, जो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करोगे तब भी आ सकता है ये। यस, ठीक है, चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, और चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीक करवा दूंगा, एल्थ वाले को। ठीक है, इसमें गुड्स तो ठीक है, और डिलीवर सम गुड्स ऐसा कुछ यूज कर लेंगे यहाँ पे। यस, अ फ्यू आ सकता है, सम वाले सेंस भी यूज कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल सही, डिलीवर अ फ्यू गुड्स। चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक आप बाकी की चीजें रिवाइज करो, और मैं पहले वाली एक्सरसाइज भेज दूंगा आपको, तो वाले क्वेश्चंस देखना, कोई भी डाउट हो तो हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी की एक्सरसाइज करेंगे इस पे। चलिए, थैंक यू गाइस, यू टू टेक केयर, निकेत, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।